देश में जो भी मजदूर होते हैं, जो भी मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। चाहे किसी भी विभाग में हो, उनका जो भी लेखा जोखा होता है, उनका नियंत्रण जो होता है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत होता है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों को पालन करने का आदेश जारी किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारी और इससे संबंधित सभी पदाधिकारी को, सभी जिलों के पदाधिकारी को ये पत्र लिखकर आदेश जारी किया गया है और सख्ती बरतते हुए कठोर कार्रवाई करने का एक तरह से देखा जाए तो चेतावनी दिया गया है। क्योंकि बार बार श्रम संसाधन विभाग ने ये लगभग 1 अप्रैल को, हर साल 1 अप्रैल को नियमावली में संशोधन करता है। यानी कि जब मजदूरी है उसमें उतार या चढ़ाव या वृद्धि करने का प्रावधान रखता है। लेकिन कुछ पदाधिकारी के लापरवाही के द्वारा इसको लागू नहीं किया जाता, जिसका खमियाजा किसी विभाग में काम कर रहे सभी मजदूरों को मिलता है। हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित खबर के अनुसार हम ये जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल प्रमाणित की हुई है। इस वीडियो को पूरा से पूरा आप लोग जरूर देखने का प्रयास करें। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों को पालन करने का आदेश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार के विभागों, समितियों, बोर्ड व आयोग द्वारा श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। जी बिल्कुल सच है, ये चीज बिल्कुल सत्य है कि सरकार के कई विभाग हैं, जैसे कुछ समितियां हैं, कुछ बोर्ड हैं, कुछ आयोग हैं, इनके द्वारा अनेकों तरह के श्रमिकों से कार्य करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि जीविका में भी जब CLF रजिस्टर्ड हो जाता है, जब VO रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसको सहकारी समिति के नाम से जाना जाता है, सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज वास्तविक है, रियलिटी है इसमें, तो ये जीविका के जो कैडर होते हैं उस पर भी लागू होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये चीजें जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है, ये लेटर श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। ये चीजें हम अपना से नहीं बनाकर बोल रहे हैं, ये जो भी बता रहे हैं आपको, ये श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी हुए आदेश के आधार पर बता रहे हैं। तो अगर इसमें प्रावधान है कि जो भी मजदूर या श्रमिक किसी समिति के अंतर्गत भी कार्य करते हो, तो उनको न्यूनतम निर्धारित मजदूरी जो श्रम संसाधन विभाग ने निर्धारित किया है वो मिलना अति आवश्यक है। अन्यथा उस सिस्टम में बैठे जो भी लागू करने वाले व्यक्ति हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी आदेश ऊपर से जारी होता है उसके बाद ही नीचे लागू होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर से जारी होने के बाद भी नीचे के जो भी पदाधिकारी हैं वो लागू नहीं करते हैं, जिसका खमियाजा जो श्रमिक होते हैं, छोटे छोटे श्रमिक होते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो शायद इसी का आधार है। और इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि जो भी इसके आवाज को उठाने वाले संगठन है, जैसे बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ, शिक्षक संघ, आंगनबाड़ी संघ इत्यादि अनेकों संघ हैं जो बार बार सरकार से गुहार लगाते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर। तो इसका भी जिक्र इस श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। शायद से इसी संगठन का जिक्र इसमें किया गया है, जो कि हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है और उसी जानकारी के आधार पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि एजेंसियों की ओर से श्रम कानूनों को पालन नहीं किया जा रहा है। ये बताया गया है कि श्रम संगठनों की ओर से बार बार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि इन एजेंसियों की ओर से श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसकी निगरानी भी की जा रही है, नहीं निगरानी भी की जा रही है।
सभी विभागों को सचेत किया जा रहा है कि वे न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। श्रम संसाधन विभाग की ओर से हर साल 1 अप्रैल को नई मजदूरी दर तय की जाती है। यह अत्यावश्यक है कि उसी के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी दर मिले। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, जी हाँ, डॉक्टर बी राजेंद्र जो श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव है, उनके द्वारा सभी विभागों और जिला पदाधिकारी को ये पत्र लिखा गया है। 1 से 2 दिन पहले का न्यूज है। 1 से 2 दिन पहले ये घटना जो है, ये पत्र जो है जारी हुई है। ये चीज़ें जानकारी जो है सामने निकल कर आई है, जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताने वाले हैं श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित श्रमिकों के मानदेय के बारे में। तो इसके बाद बता दें कि जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है और श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है उस पर हम प्रकाश डालते हैं, जो कि श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा जारी किया गया है और उनके द्वारा जारी किए हुए पत्र में इसका जिक्र किया गया है। आप लोग एक एक करके सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले है कि अकुशल अर्थात जो भी व्यक्ति किसी कंपनी, किसी समिति, किसी बोर्ड या किसी आयोग में चयनित होता है, जब कोई व्यक्ति चयनित होता है जिसे ट्रेनिंग नहीं हुई होती है और वो अकुशल होता है, यानी कि वह बिना कुशल का होता है, उसको अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, उसको थोड़ा सा कम नॉलेज होता है, वैसे व्यक्ति को 395 रुपये प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। अगर 395 रुपये के हिसाब से बात करें तो लगभग 11 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो अकुशल है अर्थात कुशल नहीं है उसके लिए। उसके बाद है अर्धकुशल, यानी कि जो थोड़ा बहुत काम को जानता है, जो थोड़ा बहुत काम की जानकारी रखता है, उसके लिए है कि 411 रुपये प्रत्येक दिन के अनुसार उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर 411 रुपये के अनुसार प्रत्येक दिन के हिसाब से बात करें तो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये प्रत्येक महीने का एक व्यक्ति का होगा। इसके अलावा है कुशल मजदूर। कुशल मजदूर के लिए जो निम्नतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है प्रत्येक दिन के लिए वो है 500 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये हर महीने एक कुशल मजदूर को मिलनी चाहिए। इसके अलावा है अति कुशल। अति कुशल का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को थोड़ा सा किसी काम के बारे में एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से प्रशिक्षण लेने के उपरांत उस कार्य को कुशलता के साथ कर रहा है, उसको अति कुशल मजदूर कहते हैं। जिसको काफ़ी अच्छे तरीके से अनुभव और एक्सपीरियंस होता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। तो इसके लिए 611 रुपये प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित की गई है। तो 611 के हिसाब से अगर बात करें तो महीने का कम से कम 18 से 19 हज़ार रुपये लगभग इसका मानदेय होना चाहिए। तो जरा आप लोग बताइए कि जीविका कैडर संघ द्वारा जो मांग उठाई जा रही है उसके तहत देखें तो ये मांगे जो है बिल्कुल जायज़ है। और बता दें कि जो जीविका में कैडर कार्य करते हैं वो समिति के कैडर होते हैं, जैसा कि इसमें ये हम नहीं बता रहे हैं, ये श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी किए गए लेटर के अनुसार आपको बता रहे हैं। अगर हम समिति के ही स्टाफ हैं, हम एक स्वावलंबी सहकारी समिति के ही स्टाफ हैं, तो क्या हमको इस तरह से निर्धारित मजदूरी कम से कम मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। क्या ये मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी है आप सभी को मिलती है? सभी विभागों के जो भी कामगार हैं, श्रमिक है, मजदूर है, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस वीडियो में दे सकते हैं। और एक चीज़ तो साफ है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके पहले भी लेटर निकाला गया है, तभी जाकर
ये जो लेटर निकला है उसमें सभी जिला पदाधिकारी और सभी संबंधित पदाधिकारी को ये फटकार लगाया गया है कि आप लोग की लापरवाही की वजह से ही आज श्रमिकों को, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का जो दर है वो लागू नहीं है। इसीलिए कड़े शब्दों में यहाँ पर आवेदन के माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए लेटर जारी किया गया है और इसको सख्त लागू करने का प्रयास किया गया है और लागू करने का आदेश जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस श्रमिकों के जो संगठन है उनके द्वारा आवाज़ उठाने की एक सफलता कह लीजिए या जो भी है श्रम संसाधन विभाग की सक्रियता कह लीजिए,